नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैपीजीके में, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास में के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 55, जिसमें क्या पूछा गया है, दृष्टि शब्द में संधि का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर अ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ब व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर स विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर द है उक्त कोई नहीं। तो हम आज पहले तो हमने स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के भेद पढ़ लिए, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ना प्रारंभ किया, व्यंजन संधि के भेद पढ़ लिए। ठीक है, अब व्यंजन संधि के भेद नहीं, व्यंजन संधि के नियम पढ़ना प्रारंभ कर दिया। नियम में हमने 15 नियम कल तक पढ़ लिए, आज नियम नंबर 16 पढ़ेंगे। नियम नंबर 16, नियम नंबर 16 क्या कहता है? तो नियम नंबर 16 के अनुसार ई और या उ, ई या उ का योग किसके साथ होगा? ई या उ का योग स्थ, यानी कि ये क्या है? दंत्य वर्ण। ठीक है, दंत्य। यदि ई या उ के पश्चात दंत्य वर्ण कौन कौन से? तो स्थ आ जाए, तो इनके स्थान पे, स्थ के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो स्थ। ठीक है, ये कौन से? तो मूर्धन्य। देखो क्या आएंगे, तो ई या उ के पश्चात स्थ आ जाए तो उनके स्थान पर ष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, दंत के स्थान पर क्या हो जाते हैं? तो मूर्धन्य हो जाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो युधि प्लस स्थिर। देखो युधि प्लस स्थिर अपने नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? या तो फिर ई आना चाहिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, या फिर उ आना चाहिए, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्थ आना चाहिए। ठीक है, तो स्थ आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्थिर को लिखेंगे, कैसे लिख सकेंगे? ये थ पर ई, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्थिर। ठीक है, तो स और थ आ रहा है, तो इनके स्थान पर क्या आदेश होगा? इससे ज्यादा स्थान पर तो इष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो युधि का युधि रहेगा आगे वाला, युधि का युधि, और आगे क्या? स्थिर की जगह स्थिर हो जाएगा, युधि प्लस स्थिर की जगह स्थिर। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? युधि स्थिर, युधि स्थिर। ये क्या बन गया? युधि स्थिर। युधि स्थिर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो युधि प्लस स्थिर शब्द से क्या बनेगा? युधि स्थिर बनेगा। उसी प्रकार क्या हो सकता है? तो अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान से क्या बनेगा? तो देखिए उ आ रहा है, उ आना चाहिए, नियम के अनुसार क्या? उ के पश्चात क्या आना चाहिए? तो स्थ आना चाहिए। स्थ आ रहा है तो जो स्थ है वो किस में बदल जाएगा? तो स्थ में। ठीक है, और आगे क्या है? आंधी, आंधी, और इससे आगे क्या है? अनु। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे अनुष्ठान। ठीक है, अनुष्ठान। ठ में आ जुड़ेगा, ठ हलंत आएगा, क्योंकि इसमें से आ को अलग कर दिया तो ये हलंत है, इसमें यदि आ जुड़ेंगे तो था बन गया, ये क्या बन गया? अनुष्ठान, अनुष्ठान। एक बार इस नियम को उतर चले। अब नियम नंबर 17, अपने नियम नंबर 17 में क्या? तो देखिए नियम नंबर 17 क्या कहता है? तो नियम नंबर 17 कहता है अपने कि अ आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा। ठीक है, अ कॉमा आ के अलावा। ठीक है, अ आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा, उनका योग किसके साथ होगा? तो अ आ के अलावा स्वर होगा, उनका योग होगा जो दंत्य सकार है उसके साथ होगा, दंत्य सकार। ठीक है, तो दंत्य सकार है। ठीक है, दंत्य सकार है, तो जो दंत्य सकार है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो मूर्धन्य में। मूर्धन्य सकार कौन सा है? ये देखिए, ये मूर्धन्य सकार है, मूर्धन्य। ठीक है, तो नियम क्या है? अ आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा, उसमें पहले वाले में क्या आया था? तो ई और उ, ई उ के पश्चात स्थ आया था, लेकिन इसमें क्या है? अ आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा और उसका योग किसके होगा? किसके साथ होगा? तो स्व के दंत सकार के साथ होगा, तो उसके स्थान पर
मूर्धन्य सकार बन जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो अभी प्लस से, ठीक है, अभी प्लस से। तो आगे अलावा आगे यहाँ पर ई आ रही, आगे क्या आ रहा है? स आ रहा है, तो जो स है ये किसमें बदल जाएगा? दंत्य स मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आगे तो से अभी ही, अभी का अभी ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? अभिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अभी प्लस से। इसी प्रकार क्या हो सकता है? तो विषम। इसका उदाहरण और क्या हो सकता है? तो वी प्लस सम। ठीक है, तो आगे अगला स्वर आ गया, ई आ रही आगे, और आगे क्या आ रहा? तो दंत्य स आ रहा है, तो जो दंत्य है वो किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य में बदल जाएगा। और आगे वी और म है, तो ये क्या बन गया? विषम। इसके कुछ अपवाद होते हैं, एक बार इसे उत्तर दिया। देखिए अब अपवाद देखिए, इसके अपवाद क्या है? तो सबसे पहले अपवाद है विसर्ग, वी प्लस सर्ग। ठीक है, वी प्लस सर्ग नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? जो दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदलना चाहिए, लेकिन इसमें परिवर्तित ना होकर वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया। ये क्या है? अपवाद। ठीक है, अपवाद क्या हो गया? तो विसर्ग है, ये क्या? तो दंत्य स है वो मूर्धन्य में बदलना चाहिए, लेकिन क्या नहीं, तो बदल नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया। उसी के अनुसार और अपवाद क्या हो सकता है? तो अनु प्लस सा, अनु प्लस सा। यदि हम इसमें संधि करेंगे तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? जो दंत्य स है मूर्धन्य में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बदल रहा, तो ये क्या है? अपवाद है। ठीक, अनुसार। और क्या हो सकता है इससे अपवाद? तो इसका अपवाद और हो सकता है अति सा। ठीक, अति प्लस सा। तो ये दंत्य स मूर्धन्य में नहीं बदलेगा, ये क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया, अति सारे रहेगा। इसे उत्तर दीजिए। अब नियम नंबर 18। नियम नंबर 18 क्या कहता है? तो नियम नंबर 18 कहता है कि मूर्धन्य सकार, ये क्या है? मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार का योग किसके साथ होगा? तो त या थ के साथ। देखिए नियम क्या है? मूर्धन्य सकार का योग त या थ के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो त या थ है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो त ट में परिवर्तित हो जाएगा और थ में परिवर्तित हो जाएगा। नियम क्या है कि मूर्धन्य सकार के बच्चा त या थ का योग हो तो त ट में परिवर्तित हो जाएगा और थ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण हो सकता है वृषदंती, वृषदंती। ठीक है, वृषदंती का योग करेंगे तो क्या होगा? नियम क्या है? श के बच्चा त या थ आएगा, तो ये तो श, इसके बच्चे क्या आना चाहिए? त या थ, तो त आया, तो जो त है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ट में, तो ये जो त है ट में परिवर्तित हो जाएगा और टी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? वृष। यदि इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वृष्टि। ये वृष्टि बन गया। ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है? तो दृश्य प्लस टी, दृश्य प्लस टी, दृश्य प्लस टी। तो जो त है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दृश्य प्लस टी, तो टी है टी में हो जाएगा। ठीक है, तो टी। आगे क्या है? दृश्य, दृश्य है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन गया? दृष्टि, दृष्टि। तो अपने प्रश्न में क्या पूछा गया? दृष्टि शब्द में संधि का कौन सा भेद है? तो हमने कौन सी संधि पढ़ना प्रारंभ किए? तो हमने पढ़ा कि स्वर संधि के तो भेद होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के क्या होते हैं? नियम। तो हम नियम ही पढ़ रहे हैं। तो कौन सा नियम? 18 नंबर नियम के अनुसार क्या ये नियम याद नहीं रखते कि 18 नंबर पे एक नियम आएगा, अपने तो सिर्फ नियम याद रहना चाहिए, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या है कि दृष्टि तो किसमें जाएगा? व्यंजन संधि में। तो इसका उत्तर क्या सही हो गया? व सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।